back to another video on my YouTube channel. As you know me, my name is Altamash Khan. I'm going to tell you which exam is best for Canada or Australia. तो बहुत हो गई इंग्लिश यार, चलो अब शुरू करते हैं अपनी देसी स्टाइल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे एग्जाम्स होते हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, जैसे कि आइल्स हो गया और आपका पीटी हो गया, टोफल हो गया, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं बाहर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या फिर और किसी भी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए। मैं आइल्स और पीटी में कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए जिसके थ्रू आप बाहर जा सकते हैं स्टडीज़ करने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में कि उनको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, आइल्स या फिर पीटी। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, ऑनलाइन वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, वो आपको रिकमेंड करेंगे या तो पीटी या फिर आइल्स। तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनको करना क्या चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मेट ऑफ बोथ द एग्जाम्स आइल्स एंड पीटी। फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द आइल्स। तो आइल्स में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक होता है कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा होता है पेपर बेस्ड टेस्ट। और इसमें अगर मैं बैंड की बात करूं तो इसमें टोटल ओवरऑल 9 बैंड होते हैं, जिसमें से कनाडा के लिए आपको टोटल 6.5 बैंड्स चाहिए होते हैं, जिससे आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है कनाडा में। और अगर मॉड्यूल की बात करूं तो हर मॉड्यूल में 6 ईच होना चाहिए, तो आपके टोटल बन जाएंगे 6.5 के अप्रॉक्स बनेंगे, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा कनाडा में। अगर मैं पीटी की बात करूं तो पीटी में बैंड का कोई सिस्टम नहीं होता है, इसमें होता है मार्क्स का सिस्टम। इसमें क्या होता है कि 90 तक जाता है मार्क्स। और अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो इसमें अगर आपने 12th के बाद अप्लाई किया है ऑस्ट्रेलिया में तो आपको चाहिए रहेंगे ओवरऑल 53। और अगर बात करूं ग्रेजुएशन के बाद की तो आपको 60 के ऊपर चाहिए रहेंगे। अरे हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो पीटी का एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये पेपर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता है। और ये एग्ज़ाम अगर आपको देना होगा तो आपको ये देने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं फ़ीस की। तो आइल्स का एग्ज़ाम और पीटी का एग्ज़ाम जो होता है इसकी फ़ीस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है। अगर जैसे मैं बात करता हूँ वो आपका आइल्स की, तो आइल्स में फ़ीस आती है अप्रॉक्सीमेटली 15,500, और पीटी का एग्ज़ाम जो होता है वो 15,700 का होता है। और रही सेंटर्स की बात, तो सेंटर्स में क्या होता है कि अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप दिल्ली जा सकते हैं और सबसे मेन लखनऊ जा सकते हैं देने के लिए, और आप रुद्रपुर साइड जा सकते हैं, जालंधर जा सकते हैं। और अगर पीटी की बात करूं तो पीटी का सेंटर अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको लखनऊ में एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में कई सारे सेंटर्स हैं उसके, गुड़गांव हरियाणा वाली रोड पर पड़ता है एक, और भी कई सारे। जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं सेंटर्स को लेकर कि आप जानना चाहते हैं कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां से आपके सबसे पड़ोस कौन सा सेंटर पड़ेगा, चाहे वो आइल्स का हो चाहे पीटी का हो। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि आइल्स की आईडीपी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा लोकेशन सबसे पड़ोस पड़ेगी सेंटर की। और पीटी का अगर आपको चेक करना है तो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एक ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका नज़दीकी कौन सा सेंटर पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको अगर साइट नहीं मिल पा रही है ऑफिशियल, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड एक नई वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम बुक करने की, तो एग्ज़ाम बुक करने के कई तरीके हैं, चाहे वो आइल्स का एग्ज़ाम हो या फिर पीटी का एग्ज़ाम हो। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी के पास ना जाएं, आप खुद से ही एग्ज़ाम को बुक करें ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं सारे। पेमेंट, अगर पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होता है वो पेमेंट। कोई भी अगर अब्रॉड स्टडीज़ का कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट होता है। और बाकी डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्रेडिट कार्ड है। अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम प्रिपेयर करने की, तो आपके पास आइल्स को प्रिपेयर करने के लिए कैम्ब्रिज आइल्स की बुक्स हैं, जो कि अच्छी बुक्स होती हैं। इसमें लास्ट ईयर के आपके पास और पुराने एग्ज़ाम्स के टेस्ट दिए होते हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और एक सीडी भी होती है जिसके थ्रू आप लिसनिंग भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं पीटी के लिए, तो पीटी के कई सारे आज ऐप हैं
ऑनलाइन इस पे प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं, जिसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ अकॉर्डिंग टू योर नीड, और उसके बाद में आप प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से सेल्फ स्टडी करके। तो गाइस, मैं आपके साथ कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पीटीई का एग्ज़ाम दिया था, और पीटीई का एग्ज़ाम देने के लिए मैंने आपको बताया कि दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली में ही उसका सेंटर है, तो वहाँ दिल्ली में गया था देने के लिए, जिसमें मेरे ओवरऑल 72 आए थे, और मैं लगा सकता था अपनी फाइल, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि पीटीई एग्ज़ाम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए है और कनाडा के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वीज़ा में आपको दिक्कत आती है। अगर मैं बात करूं पीटीई प्रिपरेशन की, तो मैंने पीटीई की प्रिपरेशन करी थी ऑनलाइन, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उनके थ्रू थोड़ी हेल्प ली थी, और 2-3 ऐप थे उनकी सब्सक्रिप्शन ले रखी थी मैंने 1 मंथ की, जो कि मुझे अराउंड 1000 के करीब पड़ी थी, और मैंने विदिन 15 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम बुक कर लिया था, जो कि मुझे हरियाणा रोड दिल्ली पे सेंटर था, वहाँ मुझे सेंटर मिला था, तो वहाँ मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था। तो मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा था। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम था वहाँ का, और उन लोगों ने मुझे पहले तो एक वेटिंग एरिया था, वहाँ पे सारे स्टूडेंट जितने थे वो सारे बैठने के लिए बोले गए, वहाँ बैठा दिया गया। उसके बाद फिर एक सामने कंप्यूटर रखा था, वहाँ पे एक मैम बैठी थी, उन्होंने बुलाया, और उसके बाद हम लोग का पासपोर्ट वेरीफाई करा, और फिर फेस मिलाया पासपोर्ट की इमेज से, फिर उन्होंने अपने पास एप्लीकेशन फॉर्म उनके कंप्यूटर में होता है, उससे फेस को मैच किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपको इतनी देर वेट करना है, और हमको एक लॉकर की दी, जिसमें हम अपने सारे बिलोंगिंग्स को रख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे सारा अपना फ़ोन, वॉलेट और जो भी चीज़ें थी वो सारा वहीं पे रख देना था। और जिस टाइम मैं एग्ज़ाम देने गया था, उस टाइम पैंडेमिक का थोड़ा इशू चल रहा था, इसलिए उन लोगों ने मास्क लगाए रहने के लिए बोला था, मास्क लगाए रखना था। फिर आगे एक दूसरे स्टेप में आगे पहुंचना होता है, वहाँ पे जाके वो आपको 2 मार्कर देते हैं और साथ में एक शीट देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर वेट करना था सब लोगों को। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अब अंदर मेन रूम में, मेन हॉल में एंटर कर सकते हैं। तो जब आप अपना हॉल में पहुंच जाते हैं अपने डेस्क पर, तो आप अपने कंप्यूटर के सामने होते हैं, उसमें एक काउंटडाउन चल रहा होता है, टाइम। तो जब वो टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं अपनी अपनी जगहों पर, उसके बाद में एक स्पेसिफिक टाइम पर सारे कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं और सारा पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं टाइम ड्यूरेशन की, तो टोटल जो टाइमिंग होती है वो एग्ज़ाम की, वो होता है टोटल 2 आवर्स का। और 2 आवर्स के बाद जब मैं एग्ज़ाम देके वहाँ बाहर निकला था, और विदिन 1 आवर एग्ज़ाम के 1 घंटे बाद मेरे को मेल पर मेरा रिज़ल्ट आ गया था, और मैंने जब चेक किया था तो मेरे ओवरऑल 72 मार्क्स थे, जो कि बहुत ही अच्छे और गुड मार्क्स हैं, जिसकी वजह से मेरा अप्लाई आराम से हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप कनाडा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको वहाँ जाकर स्टडीज़ करनी है, चाहे वो मास्टर्स हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो, तो आपको आईएलटीएस ही करना चाहिए, क्योंकि आईएलटीएस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम फॉर यू। बिकॉज पीटीई जो है, ये पीटीई सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया में आसानी से एडमिशन दिला सकता है। कनाडा में क्या होगा कि मैं आपको खुद बता दूं कि मैंने पीटीई करा, जैसा मैंने आपको बताया, तो मैंने जब एप्लीकेशन करवाया तो कॉलेज ने कनाडा में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि कनाडा के बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीटीई एग्ज़ाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत मेन आती है वीज़ा में। आपको भी वीज़ा में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि वीज़ा पीटीई से आ जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं। मैं जानता हूँ आपको बहुत सारे लॉट ऑफ चैनल्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, जो ये वादा करते हैं 101% कि आपको वो वीज़ा दिला देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं भी इन सब चक्करों में बहुत पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दें, और आईएलटीएस ही करें अगर आपको कनाडा ही जाना है। तो मैंने ये चैनल सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बनाया था, ताकि जिन प्रॉब्लम से और जिन कन्फ्यूज़न से मैं गुजरा हूँ, उन कन्फ्यूज़न से आप ना गुजरें। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आज और शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि ये कन्फ्यूजन उन लोगों को ना हो आगे फ्यूचर में, और इन सब चीज़ों से वो बचें और सही और करेक्ट वे और करेक्ट पाथ वो चूज़ करें अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। एट लास्ट आई वांट टू से समथिंग दैट प्लीज subscribe my channel and hit the like button and support my channel. Thank you so much.